गुड मॉर्निंग हो रही है आज हमारी गाड़ी में और वैष्णो देवी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर पाए। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ये नहीं कह सकते कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट ना इतनी ठंड थी कि बेटे को संभालने में ना, आहान को संभालने में मतलब मैं इतनी वो हो गई कि मैं अपना फ़ोन भी नहीं निकाल पाई। और हमें फ़ोन भी एक ही मिल रहा था, मतलब कि नेटवर्क का इशू था वहाँ पे। कि कुछ आप लोगों को भी, जैसे आप वैष्णो देवी अगर गए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे सिर्फ जो अपने प्रीपेड वाले जो फ़ोन होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं और पोस्टपेड वाले चलते हैं। सो हमारा जो पोस्टपेड के 2 नंबर थे, मेरा और मेरे हस्बैंड का, वही चलता रहा और बाकी मेरे प्रीपेड वाले सारे फ़ोन बंद हो गए। हाँ, उनमें भी कोई अच्छा नेटवर्क नहीं था और वहाँ पे बड़े बेटे से मेरी बात नहीं हो पा रही थी घर पे, और संजना से भी ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी। बट हम लोग कर रहे थे मैनेज, जैसा भी हो रहा था, जहाँ पे भी नेटवर्क आ रहा था हम लोग फ़ोन वोन कर रहे थे। और लेकिन व्लॉगिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि रश था। मतलब ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा था और ऐसा भी नहीं कह सकती बिल्कुल नहीं था। तो कुंभ की वजह से आई थिंक रश कम था और रियली बताऊं तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए। थोड़ा लास्ट ईयर जब हम आए थे 2 साल पहले, तो हमारा जो दर्शन का लाइन और जो इनकी अरेंजमेंट थे, यहाँ के जो भी ट्रस्टी हैं उनके अरेंजमेंट थे, वो थोड़े चेंज थे और इस बार थोड़े चेंज हो गए हैं। काफ़ी अच्छा बन गया है मंदिर, काफ़ी मतलब अच्छी सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए। बट हम लोग जहाँ परेशान हुए, अगर कोई भी दर्शन करने आ रहा है तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, घोड़े वालों से एंड पालकी वालों से एंड जो बच्चों को जो ट्रॉली वगैरह मिलती है, सब कुछ मिलता है, उन लोगों से थोड़ा सा बार्गेनिंग करके अच्छे से आप ट्रीट करना, बात करना। क्योंकि हम कल ठगे हैं और मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। एक मतलब आदमी ने लास्ट में, हमें आते टाइम क्या हुआ कि हमें पालकी नहीं मिली, एक ही पालकी अवेलेबल थी और हमें पालकी नहीं मिलने की वजह से हमने जो बच्चों वाली ट्रॉली होती है, उन्होंने कहा कि बच्चों वाली ट्रॉली पे भी बड़े लोग जाते हैं। और हमने देखा भी था, जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तब हमने देखा भी था कि लोग उस पर बैठ के जा रहे आ रहे थे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हमें कहाँ तक छोड़ना था उन्हें, अर्धकुंवारी तक हम लोगों को वो छोड़ देंगे। बट उन्होंने हमें 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया और ये बोला कि अर्धकुंवारी आ गई है, 10 मिनट का रास्ता है, आप लोग जा सकते हो पैदल। क्योंकि हमें वहाँ से अगर हमें कोई देख लेगा आपको बैठाते हुए तो हम लोगों को है ना फाइन भरना पड़ेगा इस रीज़न पे, ठीक है। तो टोकन मनी और उनका जो ब्रॉच होता है वो लेना बहुत ज़रूरी है, ये हमसे भूल हो गई। और उसके बाद में हम लोगों ने जो पालकी की नेक्स्ट, उसमें हम लोगों ने उनका ब्रॉच लेके रखा और टोकन बकायदा वहाँ के जो ट्रस्टी टोकन्स वाले होते हैं उन लोगों से उनका टोकन कटवाया। सो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा, बहुत सचेत होके जाइए क्योंकि वहाँ पे ना बैटरी कार का भी बता दो, उसमें पहले से प्रीपेड बुकिंग क्या हो। बैटरी कार का भी मैं, अगर आप लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं तो प्री बुकिंग पहले से ऑनलाइन में करवा के रखिए। ऑनलाइन में सब कुछ ऑनलाइन करा लो, सब कुछ ऑनलाइन करा लो। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सब कुछ ऑनलाइन ही कराना जो भी जाना, तो नहीं तो पागल हो जाओगे वहाँ। इस बार हम ना इंस्टेंटली निकले, तुरंत में निकल के। एक्चुअली हमारा कोई प्लान नहीं था ना, इसलिए हेलीकॉप्टर, ये तो लास्ट टाइम हम बहुत प्लानिंग से गए थे और 2 साल पहले हम लोगों ने हाफ रास्ता हेलीकॉप्टर से किया था। देन उसके बाद आधे रास्ते आते टाइम पूरा हम लोग पैदल चढ़े थे, 4-5 किलोमीटर की जो चढ़ाई थी। बाकी का जो रास्ता था हम लोग आते टाइम पूरा पालकी करके आए थे। हमारा पूरा अच्छे से हमने सब कुछ मैनेज किया था। पर इस बार हमारा कुछ भी सडन, मतलब सब कुछ सडनली हुआ है, तो कुछ भी प्लान नहीं था। वो बस माता ने बस बुला लिया। ऐसा लग रहा है कि माता को बस बुलाना था और उन्होंने बुला लिया। और मेरा भी दिमाग ऐसा हुआ कि नहीं मिल रहा ट्रेन का टिकट। 10 बजे जयपुर में थे और 11 बजे निकल चुके थे। हाँ नहीं, 12 बजे हमने पैकिंग स्टार्ट की और हम निकल चुके थे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं तो प्री बुकिंग ऑनलाइन में अवेलेबल है। और श्राइन बोर्ड करके एक वेबसाइट है इन लोगों की ऑनलाइन में, वहाँ पे आप हेलीकॉप्टर बुकिंग करा सकते हैं। पालकी है, सब कुछ है। पालकी नहीं होता उसमें, पालकी नहीं है, पर बाकी सब चीजें हैं, बैटरी कार वगैरह सब। यस, और 7 किलोमीटर तक बैटरी कार छोड़ देती तो इतना प्राइजेस भी नहीं लगते। 300 रुपये बैटरी कार लेती है, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहता है। और पालकी वाले बहुत ठगते हैं, बहुत ज़्यादा ठगते हैं, रियली बता रही हूँ। पालकी में अगर आप लोग आ रहे हैं तो उनसे पूरा हर चीज़ का एक चीज़ आप मतलब बात करके रखिए। क्योंकि 3150 रुपये हमारे पालकी के ऑलरेडी लग चुके थे जो हमने पर्ची कटवाई थी। उसके बाद उनका खाना,
हाँ, उनका खाना पीना सब कुछ हम लोगों ने बेयर किया। देन लास्ट में उतरते हुए उन्होंने इनाम मांगा, तो इनाम में भी 500 रुपये तो वो ऐसे ही ले गए। एक पालकी, हमने 2 पालकी की थी, 500 रुपये एक पालकी वाला ऐसे ही ले गया और मानते ही नहीं है। मतलब वो ऐसे घेर लेते कि हम लोगों को पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी। ये बहुत एम्बैरेसिंग था हमारे लोगों के लिए। आहन बहुत डर गया था। जो एटमोसफियर उन लोगों ने बना रखे हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। यात्री मतलब ऐसे हो गए थे जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उनके लिए तो बहुत ही एक मतलब हॉरिबल एक अरे पर कल तो मजा आया, मैडम ने चिल्लाई उनके ऊपर। मैं एक्चुअली हूँ, मैं बहुत, मेरे को मेरा बच्चे से बहुत वो है। मेरा बेटा एकदम से डर गया, उन लोगों ने सबने एकदम से घेर लिया और मुझे बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि आहन का पैर दब गया था और वो बहुत ही सहमा सहमा सा लग रहा था। मैं इतनी जोर से चिल्लाई और पुलिस में जाके मैंने कंप्लेंट की। 3 पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे, उनको कंप्लेंट की, तब जाके उन लोगों ने हम लोगों को पीछा छोड़ा। नहीं तो वो आपको ऐसा जाके अटैक करते हैं कि बाई गॉड रियली में बहुत ही कम से कम 100 लोगों की भीड़ थी। हाँ, 100 लोग पालकी वाले, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, अभी सीजन ऑफ है तो इन लोगों को काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो काम नहीं मिलता तो क्या करते हैं, एक यात्री भी होता है ना तो उसको भी पकड़ लेते हैं, उनका बैग पकड़ेंगे और हो सकता है उसी बीच में मे बी, देखो हम ये कह नहीं सकते श्योरली, बट उस बीच में हमारा कोई कीमती सामान भी मतलब ये कह लीजिए हमारा मिसप्लेस हो जाए। अभी तो हमें भी नहीं पता कि हमारा कुछ हुआ है क्या। यस, बट हमने आईफोन को बिल्कुल अंदर रखा, इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। आईफोन बिल्कुल अंदर रखा। बहुत, मैं अगर वहाँ की आपको नज़ारा दिखाती तो आप लोगों को भी लगता कि नहीं, मैं डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज़ आप लोग आएँ तो ब्रेव होके आइएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन है और जो भी करना है ऑनलाइन, आजकल सब कुछ, सारी बुकिंग्स ऑनलाइन होती हैं। आप श्राइन बोर्ड के उस पर ऑनलाइन पे बुकिंग करा के आएँ। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो है अमृतसर का। हम लोग अमृतसर जा रहे हैं। अमृतसर मुझे गोल्डन टेम्पल और वाघा बॉर्डर पे जाना है। मैं गोल्डन टेम्पल देख चुकी हूँ बट वाघा बॉर्डर मैंने नहीं देखा था। हमारा टाइम आउट हो गया था लास्ट टाइम जब हम आए थे। सो इस बार में हमारा प्लान है कि हम लोग वाघा बॉर्डर देखेंगे एंड सबसे पहले हम लोग वाघा बॉर्डर ही जा रहे हैं। थोड़ी सी मुझे मतलब वहाँ के अमृतसर के जो सूट होते हैं वहाँ पे बहुत फेमस हैं, वो पंजाबी सूट्स, वो मुझे परचेस करने हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉगिंग मैं वहीं पे करूँगी। बाकी बाय रोड हम लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो रहा है, गाड़ी बहुत हिल रही है और रास्ते अच्छे नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे। पर ये गाड़ी धार से बहुत अच्छी है भैया। हाँ, हमारी MG बहुत कंफर्टेबल है। 1000 किलोमीटर गाड़ी चला के आ गए, बिल्कुल कंफर्टेबल। एंड द सेकंड रिकमेंडेशन, दिस वन इज माय फेवरेट व्लॉगर एज अ संभावना मैम, जिनके कहने मतलब जिन्होंने अपने वीडियोस में जो जो बताया मैंने वो लिया और मुझे बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। MG हेक्टर मैंने ली, जब उन्होंने परचेज की थी मैंने उसके 1.5 महीने बाद ही MG हेक्टर ले ली थी। सो मेरी गाड़ी बहुत बहुत कंफर्टेबल है। ऑफ रोडिंग जो लोग करते हैं, जो लोग लंबी ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं, ड्राइविंग के शौकीन हैं जैसे ये, तो हम लोग तो लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या मस्त गाड़ियाँ चल रही हैं।